लेकिन हर पैमाने पर परफॉर्मेंस अच्छा और खासतौर से वॉल्यूम ग्रोथ ने इनफैक्ट सरप्राइज किया है। लेकिन कोर नंबर्स पर ध्यान दीजिए, रेवेन्यू में 32% तक का इजाफा, 16,800 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा, मुनाफा 12.5% बढ़ता हुआ 4,156 करोड़ के आसपास ये दिखाई दिया। मार्जिन्स थोड़े से ट्रिम होते हुए दिखाई दिया। मार्जिन्स में ही थोड़ी सी निराशा है क्योंकि अनुमान ये था कि 37% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी डिलीवर करेगी, वो आए हैं 30% के। लेकिन अगर आप पिछले साल इसी तिमाही से कंपेयर करेंगे तो 4% तक का ही रिडक्शन देखने को मिला है। EBITDA के लेवल पर आप देखिएगा 18% तक की ग्रोथ। अब वॉल्यूम्स ग्रोथ जो है वो 12 to 13% के बीच रही है। मार्केट ने अनुमान लगाया था कि करीब करीब 7 से 8% की ही वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, तो ये एक सबसे बड़ा बीट है। लेकिन आप देखिए सिगरेट बिजनेस में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सिगरेट रेवेन्यू करीब 13% बढ़ता हुआ, यहां पर EBITDA में करीब करीब 14% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। FMCG सेल्स में करीब 9% तक का इजाफा, FMCG के मार्जिन 6% के आसपास है। वहीं होटल एंड एग्री रेवेन्यू में 100% ग्रोथ देखने को मिली है क्योंकि ऑफ कोर्स पिछला साल होटल बिजनेस के लिए एक लो बेस वाला साल था। पेपर बिजनेस में 38% तक की वृद्धि देखी गई है और साथ ही साथ होटल बिजनेस पर अगर आप आए तो 50 करोड़ का प्रॉफिट दरअसल कंपनी ने दिखाया वर्सेस अ लॉस। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ होटल बिजनेस में देखने को मिली एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स है जिस पर इनफैक्ट आज बाजार रिएक्ट करना तो चाहिए। कारोबार में 50 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस लॉस है, वर्सेस लॉस, हाँ क्योंकि पिछले साल तो कोविड के चलते मार थी ना। नहीं मतलब जो इंडियन होटल्स ने किया वो अगर आप देखें वीरेंद्र जी, तीनों जो मेजर काम है यहाँ पर, बल्कि चारों, आप देखिए सिगरेट वॉल्यूम्स में डबल डिजिट ग्रोथ अनुमान था, बहुत ही कम। साथ ही साथ FMCG का जो इनका कारोबार है वहां पर वृद्धि। पेपर 38%। जी हाँ, आप सोचिए पेपर जो हम लोग अन्य कई पेपर कंपनीज पर जिक्र करते हुए देखते हैं, इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए कि ITC हमारे देश का सबसे बड़ा पेपर मैन्युफैक्चरर है। एक टाइम पर ITC भद्राचलम लिस्टेड स्टॉक हुआ करता था जिसको विलय किया गया मेन पेरेंट में। तो तीनों बिजनेसेस बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑल पिस्टन्स फायरिंग। चलिए, ऑल गन्स ब्लेजिंग, ऑल गन्स ब्लेजिंग। चलिए हर्षिता जी हमेशा ऑफेंसिव थीम पर रहती हैं और कल आपने भारत डायनेमिक्स के जो ऑर्डर की चर्चा करी थी वहां पर भी रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखा। तो ऑल गन्स ब्लेजिंग ITC, और यहाँ पर हम लोग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं मेरे ख्याल से। यतिन जी जुड़े क्या? जुड़ चुके हैं जी। यतिन जी जरा एक राय ITC की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र और शैल जी। देखिए जहां तक कि ITC का सवाल है, नतीजे बेहतरीन है और जहां तक कि ब्रोकरेजेस का व्यू है वो भी काफी पॉजिटिव आ रहा है। जेफरीज का लक्ष्य यहाँ बढ़ा के 305 रुपए कर दिया, यानी यहाँ से भी आपको 25% का अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करने की उम्मीद आप रख सकते हैं। जेफरीज का मानना यह है कि लगभग जो आपका सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है वो 2 साल के बढ़िया कैगर के रूप में आपको दिखाई दिया है। इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से आपको थोड़ा बहुत मार्जिन पे प्रेशर आया है, लेकिन अगर आप सिगरेट कारोबार की बात करें, होटल कारोबार की बात करें, पेपर बोर्ड की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सभी सेगमेंट्स में आपको काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग EBIT ग्रोथ यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इन्होंने 2 से 3% से अपना EPS का अनुमान बढ़ाया है। CLSA का लक्ष्य 285 रुपए। CLSA का भी यही मानना है कि काफी जबरदस्त तरीके से एक्सेलरेट हुए हैं सारे के सारे सेगमेंट्स, और आगे चलते हुए जो वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट बिजनेस में आपको देखने को मिला है, अगर ये मोमेंटम सही रहे तो स्टॉक में आपको काफी अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। कैपिटल एलोकेशन और जो वैल्यू अनलॉकिंग है उस पे मैनेजमेंट अगर क्लैरिटी दे तो सोने पे सुहागा हो जाए, ऐसे CLSA का मानना है। सिटी का एक न्यूट्रल कॉल है, फिर भी लक्ष्य है उनका 245 रुपए, और कहीं ना कहीं जो सिगरेट वॉल्यूम है जो प्री कोविड लेवल पे आ चुका है, आपको काफी अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो टैक्सेशन चेंज नहीं हुआ है बजट के अंदर, वो भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, रिजल्ट को देख के सभी ने एक थम्स अप देता हुआ दिखाई दिया है। जी 305, 285, 245। चलिए सिटी को कुछ देर के लिए अगर आप देखें, परे रख के देखें तो जेफरीज का और CLSA का 285, 305 के टारगेट। मानस जी संक्षेप में रखिएगा। एक मूव आ चुका है और एक हमारे विशेषज्ञ हैं आशीष बहती जी, 217 उन्होंने कॉल ली थी कि नहीं यार मैं लूंगा, और अच्छा दिया इसने। अब 234 के ऊपर इन नंबर्स के साथ, हाउस व्यूज के साथ, आपको क्या लगता है क्या ट्रेड सेटअप है इस स्टॉक का?
देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज, स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है अभी पिछले हफ्ते, उसके बाद हाई टॉप का कंफर्मेशन दिया 225 के स्तर ब्रेक हुए, तो कंफर्मेशन तो डेफिनेटली है रिवर्सल का। और अब मेरा समझना है कि 246 47 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो करीब करीब 10 से 12 रुपए का अपमूव करंट लेवल से और देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरी राय में खरीदारी करनी चाहिए आईटीसी में। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी करिए। 227 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, कम से कम 246 के टारगेट सेट करिए। थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म आउटलुक लेंगे तो स्टॉक में पोटेंशियल पिछले हाईज, जो कि मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले 265 के बने थे अक्टूबर में, तो वो लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शायद 1 से 2 मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए तो आईटीसी पे आपको राय मिल गई।